हाय दोस्तों। तो अखिलेश टेक्निकल गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जिसमें पहला है कि मॉस क्या है और इसका उपयोग कैसे करें। तो पहला मॉस क्या है? तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है मॉस। इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉस। तो मॉस के बारे में पहले जान लेते हैं कि मॉस एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मॉस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। मॉस से कंप्यूटर स्क्रीन पर फाइल आइकन को खोला, बंद किया, खींचा और छोड़ा जा सकता है। तो इसी माउस से हम क्या कर सकते हैं कि कर्सर को कंट्रोल करते हैं। अब माउस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो नीचे दी गई है, जिसमें पहला है कि माउस कई तरह के होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, लेजर माउस, वायरलेस माउस, टैगबॉल माउस, टचपैड माउस और स्टेचर माउस। अब दूसरा है, माउस की मदद से कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी जगह पर इंकित किया जा सकता है और वहां से एक या ज्यादा काम किए जा सकते हैं। अब उसके बाद में जो तीसरा नंबर पॉइंट है वो है कि माउस की मदद से कंप्यूटर को नियंत्रित किया जाता है। चौथा में है कि माउस कंप्यूटर और टैबलेट जैसे उपकरणों के साथ बातचीत करने का एक कार्यात्मक तरीका है। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि माउस के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि माउस के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है वायर्ड माउस, जो तार युक्त माउस होते हैं। जैसे कि आप इस माउस में देख रहे होंगे कि इसमें से क्या निकला हुआ है कि वायर निकला हुआ है। तो ये कौन सा माउस कहलाएगा? तो वायर्ड माउस, जिसमें तार युक्त, यानी कि इसमें तार लगा हुआ है, तो ये तार युक्त माउस हो गया। अब इसका डिफिनेशन देख लीजिए कि वायर्ड माउस कंप्यूटर से तार के जरिए जुड़ा होता है। यह माउस कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से जुड़ा होता है। वायर्ड माउस वायरलेस माउस की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय होता है। वायर्ड माउस के फायदे जो नीचे दिए गए हैं, जो है पहला कि वायर्ड माउस वायरलेस माउस की तुलना में तेज होता है। दूसरा है कि वायर्ड माउस की कीमत वायरलेस माउस की तुलना में कम होती है। तीसरा है कि वायर्ड माउस की लाइफ ज्यादा होती है। अब उसके बाद में वायर्ड माउस की कुछ नुकसान भी है जो नीचे दी गई है कि वायर्ड माउस को इस्तेमाल करने के लिए डिवाइस के आसपास ही रखना पड़ता है, यानी कि अगर डिवाइस से आप ज्यादा डिस्टेंस पर लेकर के जाएंगे तो वायर ये छोटा पड़ जाएगा, जिसके चलते आपको परेशानी होगी। फिर अब दूसरा नंबर जो नुकसान उससे रिलेटेड है, जिस पर हम बात करते हैं कि लैपटॉप और दूसरे पोर्टेबल डिवाइस के साथ इनका इस्तेमाल करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं कि वायरलेस के बाद में वायर्ड के बाद में सेकेंड नंबर जो है आपका वायरलेस माउस है। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें कोई ऐसा तार युक्त यानी कि केबल ऐसा बाहर नहीं निकला हुआ है। ये क्या है? वायरलेस है, यानी कि वायर इसमें लगा हुआ नहीं है। ये इस ओटीजी के तहत क्या होता है, यूएसबी के तहत काम करता है। तो आप वायरलेस माउस के रिलेटेड यहाँ जानकारी देख सकते हैं कि वायरलेस माउस बिना तार के कंप्यूटर से जुड़ा माउस होता है। यह बैटरी से चलता है और कंप्यूटर से रेडियो तरंगों या ब्लूटूथ के जरिए संवाद करता है। वायरलेस माउस गेमिंग और लैपटॉप यूजर के लिए काफी सुविधाजनक होता है। वायरलेस माउस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो नीचे दी गई है। पहला में है कि वायरलेस माउस बैटरी से चलता है। दूसरा है कि वायरलेस माउस में ऑन ऑफ का बटन होता है। तीसरा है वायरलेस माउस में सभी ड्राइवर पहले से ही शामिल होते हैं। चौथा है कि वायरलेस माउस को इस्तेमाल करने के लिए यूएसबी रिसीवर को प्लग इन करना होता है। जैसे कि ये यूएसबी रिसीवर जो है, जब तक इसको आप मतलब डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में लगाएंगे नहीं, तब तक ये आपका जो माउस है वो काम नहीं करेगा। अब उसके बाद में है कि वायरलेस माउस आजादी से हिलने डुलने की आजादी देता है, यानी कि अगर आपका वायर लगा हुआ है तो वायर लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा कि माउस को आप ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं रख सकते हैं, यानी कि ज्यादा डिस्टेंस पे अगर खींचेंगे या इधर उधर करेंगे तो वायर निकल जाने के चलते आपका जो माउस का कनेक्शन है वो छूट जाएगी। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये वायरलेस है, यानी कि इसमें वायर
कहीं लगा ही नहीं है। तो ये यूएसबी रिसीवर के तहत आप इसको जैसे ही लगाते हैं तो इसको आगे पीछे या मतलब इधर उधर भी करेंगे जिसमें वायर लगा नहीं है, जिसके साथ आप आसानी से इधर उधर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही फायदा है कि वायरलेस माउस में। अब आगे बात करते हैं हम कि माउस में कितने बटन होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि माउस में 3 बटन होते हैं, जिसमें पहला है राइट बटन, दूसरा है लेफ्ट बटन और तीसरा है स्क्रॉल व्हील बटन। यानी कि आप इसमें बोलेंगे कि सर इसमें राइट बटन कौन सा है, ये तो माउस तो यही है, तो इसमें राइट बटन कौन सा होगा, लेफ्ट बटन कौन सा होगा और स्क्रॉल बटन हम किसे कहेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका कहलाएगा लेफ्ट बटन। अब इस साइड में जो देख रहे हैं आप राइट साइड में, तो ये कहलाएगा आपका राइट बटन। तो बोलेंगे सर स्क्रॉल बटन कौन सा होगा, तो बीच वाला यानी कि अप डाउन ऊपर नीचे करने का जो काम करेगा वो यही स्क्रॉल बटन करता है आपका। तो अब सबसे पहला बटन जो है आपका राइट बटन, जिस पर हम चर्चा करते हैं कि राइट बटन एक बार जब आप सभी आइटम चुन लेंगे तो उनमें से किसी एक पर राइट क्लिक करें और कई ऑप्शंस आपको दिखाई देने लगेंगे। राइट माउस बटन का एक अन्य काम नया फोल्डर जल्दी से क्रिएट करना है। बस डेस्कटॉप पर या फाइल एक्सप्लोरर विंडो में राइट क्लिक करें और मेन्यू से न्यू फोल्डर विकल्प चुनें। यानी कि अगर आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो भी आप राइट वाले बटन पर क्लिक करके न्यू वाला ऑप्शंस को चूज करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको राइट बटन से ही होगा। अब चलते हैं दोस्तों लेफ्ट बटन का क्या यूज है। तो कंप्यूटर माउस के बाएं बटन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट्स को चुनने, खींचने और डबल क्लिक करके अनुप्रयोगों को चलाने के लिए किया जाता है। इसे पॉइंटर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद में देखेंगे जो कि तीसरा नंबर में है स्क्रॉल बटन। अब स्क्रॉल बटन का यूज है कि कंप्यूटर माउस के स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल किसी वेब पेज या डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। माउस के बीच में स्थित स्क्रॉल व्हील को घुमाकर स्क्रॉल किया जाता है। यानी कि ये बटन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसी को स्क्रॉल बटन कहते हैं। यानी कि ऊपर नीचे करने के लिए आपको इसी को घुमाना पड़ेगा, तो आपका जो पेज होगा, जो डॉक्यूमेंट होगा, वो ऊपर नीचे हो जाएगा। इसी बटन को स्क्रॉल बटन के साथ साथ अप डाउन बटन भी कहा जाता है। तो अगर दोस्तों आपको आज की क्लास और माउस से रिलेटेड जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो आप मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी आप सभी के बीच में ज्यादा जल्द से जल्द अपडेट लेकर के आते रहे। और हम भी कोशिश करते हैं कि जो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी बेसिक्स नॉलेज है उसमें कहीं आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों वेट करते रहिएगा मेरा नेक्स्ट क्लास का। तो हम भी बहुत जल्द आएंगे नेक्स्ट क्लास में कीबोर्ड से रिलेटेड क्लास को लेकर के। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।